हमने देखा था कि जब हम एम्प्टी लिस्ट बना रहे थे तो एम्प्टी लिस्ट कैसे बना रहे थे हम, तो एम्प्टी लिस्ट ऐसे बना रहे थे एल इक्वल टू ऐसे करके, है ना। अब मैं एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अब एल इक्वल टू, क्या लिख के मैंने लिखा एल इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो उसके अंदर मैं अगर कुछ नहीं लिख रहा तो क्या होगा समझते हैं। मैं तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि क्या प्रिंट होगा। तो प्रिंट कर रहा हूँ मैं एल को, और एक बार तुम्हें इसका टाइप भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ एल, टाइप भी देखते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसे चला के दिखाऊँ तो ये इसको एग्जीक्यूट किया, देखते क्या आता है। तो आंसर आया मेरा ये वाला, और क्लास लिखी है लिस्ट। तो यार जब मैंने ऐसा किया, ये तो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हो गया कि एल इक्वल टू ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे, मतलब अगर मैं एल इक्वल टू ऐसे लिखूँ या एल इक्वल टू लिस्ट ऐसे लिखूँ तो ये एक ही बात है। मतलब एम्प्टी लिस्ट तुम ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, ये बात याद रखना, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं। तो अब जब जो ये नीचे वाले का है, ये जो एल इक्वल टू लिस्ट लिखा, अब ये क्या चीज़ होती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये देखो यार, ये अभी बेसिक मतलब आसान भाषा में अगर तुम्हें मैं समझाऊं तो हर, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है क्लास, तो हर क्लास है, जैसे ये लिस्ट क्लास है, इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर का ऐसा काम होता है, ये मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने मेरे से जावा पढ़ी है उनको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, लेकिन जो अभी पाइथन देख रहे हैं तो उनको अगर क्योंकि अभी तुम्हारे पहली बार आ रहा है तो इसको इसका अलग से चैप्टर होगा कंस्ट्रक्टर, तो वहाँ समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बेसिक में बताऊँ तो बेसिक्स इसका ये है। तो आसान भाषा में कंस्ट्रक्टर तुम ऐसे समझ लो कि जो भी चीज़ हम इसके अंदर दे रहे होते हैं, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है कंस्ट्रक्टर। तो जब मैंने एल लिखा यहाँ, तो एल मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये जो वेरिएबल के नाम होते हैं ये असल में एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो मैंने एल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन मैं उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके का बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसे लिस्ट तरीके का बनाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने लिस्ट लिख के आगे ये राउंड ब्रैकेट दी है, तो ये एक लिस्ट बनाएगा। पर क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो वो लिस्ट बनाएगा बिना वैल्यू वाली। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक लिस्ट बनाएगा जो कि होगी एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है। यहाँ बात समझ में आ रही ना तुम्हें। मान लो इसके अंदर मैं ऐसे देता, कोई वैल्यू दे देता, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है हेलो, ठीक है। तब ये क्या करता है, ये जो हेलो है इसके कैरेक्टर की लिस्ट बनाता। कैसे बनाता देख लेते हैं। देखो मैं अगर तुम्हें ये चला के दिखाऊं तो इसने देखो क्या आउटपुट दिया। अब इसका आउटपुट जो है वो बड़े ध्यान से देखना। इसका आउटपुट आया ये। तो यहाँ पर तुमने नोटिस करी कोई चीज़, जो हम इसके अंदर देते हैं वैल्यू, ये उसके हर करेक्टर को तोड़ करके अलग अलग कर देता है। तो इसने HELLO कर दिया, इसका मतलब इसने कुछ इस प्रकार से कर दिया, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ L इक्वल टू H टू कॉमा E, फिर कॉमा L कॉमा L, फिर कॉमा O। तो मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ देता हूँ ऐसे लिख करके, तो अब देखो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 देता हूँ तो क्या होता है। तो उसको देखते चला के कि क्या आउटपुट आएगा मेरा। तो अगर मैंने इसे चलाया, देखो 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अलग अलग ब्रेक हो गए उसके करेक्टर। अब देखो यहाँ पर बड़ी बात है जो इम्पोर्टेंट, उस पर ध्यान दो। जो ये 1 2 3 4 मैंने इसके अंदर दिया ना, ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। याद रखना, जो भी हम लिस्ट जब ऐसे लिख करके इसके अंदर वैल्यू देते हैं तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोड का यूज़ करते हैं। तुम्हें दिख रहे होंगे ना, मैंने इन्वर्टेड कोड लगा रखे हैं, ठीक है। अब वो इन्वर्टेड कोड तुम डबल वाले भी लगा सकते हो, तुम सिंगल वाले भी लगा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, बात एक ही है। पर तुम अगर डबल से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड में भी डबल लगाना, सिंगल से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड में भी सिंगल लगाना। पर जब मैंने 1 2 3 4 लिखा, क्योंकि ये कोड के अंदर था और हम जो भी वैल्यू देते हैं वो कोड के अंदर ही देते हैं, तो याद रखना ये इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। तो 1 2 3 4 उसके लिए नंबर नहीं है, उसके लिए स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के वो क्या करता है, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने तुम्हें दिखाया था हेलो के, उसने हर करेक्टर को अलग कर दिया था। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 उसके लिए एक स्ट्रिंग है, तो उसके हर करेक्टर को अलग कर देगा। तो वो 1 को 2 को 3 और 4 को इस तरीके से अलग करके एक लिस्ट बना देगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, काम करता है। पर हम मतलब इसका भी यूज़ कर सकते हैं और
जैसे अभी तुम्हें मैंने दिखाया, मतलब ऐसे भी होता है, और हम उस बिना इसके भी हम डायरेक्ट लिस्ट भी बना सकते हैं, वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। देखो एक बात याद रखना, इसके अंदर जो भी वैल्यू दोगे ना वो कोड के अंदर ही दोगे। अगर कोड को हटाया तुमने, जैसे मान लो अगर इसको हटा दिया तो एरर आएगा। तुम्हें मैं चला के दिखा देता हूँ एरर क्या आएगा। रन लिखा आया इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। इसका मतलब है आइटरेबल नहीं है का मतलब ये होता है कि हम उसके हर करेक्टर पे नहीं जा सकते। तो भाई क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग नहीं दी है ना, इस बार तुमने नॉर्मल नंबर दिया है, पर हम इसके अंदर नॉर्मल नंबर नहीं दे सकते, तो इसलिए ही तुम्हें इसको इस ऐसे देना पड़ेगा। तो उसके बाद वो नंबर नहीं रह जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो हमने यहाँ देख लिया। देखो इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन के आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ भी देख लिया कि लिस्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका भी याद रखना कैसे यूज़ होता है। तो हमने ये देख लिया कि हम कंस्ट्रक्टर जो ये लिस्ट वाला है इसकी मदद से कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं, और नॉर्मल भी हम अपनी लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो तुम्हें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है। अब मैंने तुम्हें एक और चीज़ बतानी थी। मैंने यहाँ तुम्हें एक चीज़ ऊपर पढ़ाई थी कि हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड नेस्टेड का मतलब होता है जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है। तो नेस्टेड लिस्ट बोला है तो इससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ऐसी नेस्टेड किसी और चीज़ के साथ हम अगर यूज़ करें इस वर्ड का, तो नेस्टेड का मतलब ये होता है कि वही चीज़ है और उसके अंदर फिर से वही चीज़ आ रही है। जैसे नेस्टेड लूप हम कहीं पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेस्टेड लिस्ट का मतलब वही है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फिर से लिस्ट बनाई, मैंने रखा नाम उसका एक्स। एक्स इक्वल टू, या L1 रख देता हूँ, L1 इक्वल टू मेरी ये L1 लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट में एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बनाया एक लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, मैंने लिखा 1,2,3,4, एक और लिस्ट इसके अंदर और लिख दिया मैंने यहाँ पर 5,6। ठीक है, तो क्या ये सही है? देखो एक लिस्ट ये थी, स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट इसका और ये एंड वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके अंदर एक लिस्ट और आ रखी है, ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट करके अगर मैं तुम्हें दिखाऊं L1, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, और इसका टाइप भी साथ में प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करूं अगर मैं इसका टाइप ऑफ क्या, L1, तो वो भी देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर चला के देखते हैं। देखो लिखा आ रहा है अच्छा रुको, इसको कमेंट करना पड़ेगा ना ऊपर वाला हिस्सा। इसे कमेंट करो। अब देखो तो यहाँ पर लिखा आया ये रहा, देखो ये आ रखा है 1 2 3 4 5 6, तो वही चीज़ हमारी प्रिंट हो रखी है और टाइप वही है लिस्ट। ठीक है, तो मतलब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ पर? तो यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम उसको बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उसके साथ हमने कई चीज़ें समझी यहाँ पर। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम करते हैं, और उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे लिस्ट की। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम स्लाइसिंग और ये सब टॉपिक भी कवर करेंगे, फिर प्रोग्राम करेंगे हम लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और एक बात याद रखना, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर ये समझाया था 13th वाला, इसको हम बोलते हैं कि जो ये हमने लिस्ट बनाई है ये हमने सीक्वेंस की मदद से बनाई है, या तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वाला है इसका। अगर तुम समझना चाहते हो कि ये चीज़ क्या है, तो उसका नाम है कि क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम सीक्वेंस या फ्रॉम अ सीक्वेंस। तो अगर हम सीक्वेंस से बनाना चाहें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि तुम्हें एक लिस्ट बना के दिखानी है और तुम्हें कोई सीक्वेंस दे दिया है, तो वो ये तरीका है उसका। ये छोटा सा कोड मान लो 2 मार्क्स में आ गया कि तुम्हें एक सीक्वेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल कोई ABCDEFGH करके, और बोला है कि इस सीक्वेंस से तुम लिस्ट बनाओ, तो तुम ऐसा तब यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये है इसका नाम, इसको भी याद कर लेना, इसको भी नोट डाउन कर लेना कि ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।